हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, यह है एडोब फोटोशॉप का ट्यूटोरियल नंबर 16। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 15 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इरेजर टूल का प्रयोग करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, और इसको ओपन करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है, और फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओपन कर देना है। फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपको जाना है आपके अपने टूल में, और टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक टूल मिलेगा जिसका नाम है इरेजर टूल, और इसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा ई बटन। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा, और इसका पूरा सेटअप आपको टॉप साइड ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका हार्डनेस, ब्रश और साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में आपको इसका मोड मिलेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका मोड बदल सकते हैं। इसके राइट साइड में आपको इसका ओपेसिटी और फ्लो मिलेगा, तो आप इसको भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो भी सेटअप करना है आप अपना सेटअप कर लीजिए, और सेटअप को करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपको इस फ़ोटो को जहाँ से भी मिटाना है आप वहाँ पे जाकर आप इसे इरेज करिए। तो जब आप इसे यहाँ पे इरेज करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो यहाँ से इरेज हो रहा है, लेकिन जो मेरा इरेजर है ये इस समय यहाँ पे वाइट कलर में इरेज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इरेजर किसी और कलर में इरेज करे तो उसके लिए आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के अंदर कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक कलर सेलेक्ट कर लिया। तो आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका बैकग्राउंड कलर का सिलेक्शन खुल जाएगा। इसके बाद आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए, और कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको अपने फ़ोटो को फिर से इरेज करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपका फ़ोटो काफ़ी बड़ा हो गया है तो आप कंट्रोल 0 से इसको फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, और फिट ऑन स्क्रीन करने के बाद आप इसको डायरेक्ट यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फ़ोटो है वो यहाँ पर इरेज हो रहा है, और जो मैंने बैकग्राउंड कलर के अंदर कलर सेलेक्ट किया है उसी कलर में मेरा जो इरेजर है ये इसको इरेज कर रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जिस भी पार्ट को इरेज करना है आप इसे आसानी से इरेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो को इरेज कर दिया, और इसको इरेज करने के बाद जब आप अपने फ़ोटो को सेव करेंगे तो जो आपके बैकग्राउंड में कलर है ये भी इसी के साथ में सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका फ़ोटो है ये पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो और उसके पीछे कोई बैकग्राउंड न आए, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके अपने टूल्स में। इसमें जाने के बाद आपको अपने इरेजर टूल के ऊपर राइट क्लिक करना है, और सबसे नीचे आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम है मैजिक इरेजर टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए, और इसका पूरा सेटअप आपको टॉप में मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से इसका सेटअप करना है तो आप इसका सेटअप कर लीजिए, और सेटअप करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड के ऊपर, और इसके ऊपर जाने के बाद आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फ़ोटो है इसके साइड में थोड़ा सा यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर आकर इससे आप डायरेक्ट क्लिक करके आप इसको इरेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लिक करके यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक साइड का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया। इसके बाद आपको जाना है
दूसरे साइड में और आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसको भी इरेज कर लेना है। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ का कलर रिमूव कर दिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हल्का कलर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी रिमूव हो जाए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके अपने टूल्स में और इसमें जाने के बाद आपको अपने इरेजर टूल के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक टूल मिलेगा जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको इसका पूरा सेटअप टॉप साइड में मिल जाएगा जहाँ से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। सेटअप को करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपको अपने बैकग्राउंड इरेजर टूल से आपको इस लाइन को मिटाना है। तो जब आप अपने लाइन को मिटाएंगे तो जो आपका लाइन है ये इरेज हो जाएगा और जो आपका फ़ोटो है ये पीएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इस सभी लाइन को रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी कलर को रिमूव कर दिया और सभी कलर को रिमूव करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोटो पीएनजी में सेव हो जाए और जब भी आप इसको ओपन करें तो आपका फ़ोटो पीएनजी में ही मिले, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके अपने फाइल मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव या सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने फाइल का नाम टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया PNG इमेज। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया इसका फॉर्मेट जहाँ पर टाइप है बाय डिफ़ॉल्ट PSD। PSD का पूरा नाम होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर PNG फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। PNG का पूरा नाम है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो आपको यहाँ पे PNG सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने फाइल का लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो मैंने कर लिया डेस्कटॉप और डेस्कटॉप करने के बाद मैंने यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर PNG ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करते ही आपका ये फ़ोटो PNG फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को क्लोज कर दिया और फ़ोटो को क्लोज करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में। इसके बाद आपको क्लिक करना है ओपन के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने जहाँ पर भी अपना फ़ाइल सेव किया है आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो मेरा फ़ाइल था डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर आपका फ़ाइल लाइब्रेरी या दिस पीसी के अंदर है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फ़ाइल के यहाँ पर जा सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोटो को फाइंड करना है। तो मेरे फ़ोटो का नाम था PNG इमेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ़ाइल यहाँ पर सेव है। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो फ़ोटो है ये ओपन हो जाएगा और जो मेरा फ़ोटो है ये अभी भी यहाँ पे PNG फॉर्मेट में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फ़ोटो है इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फाइल मेनू के अंदर जाकर आप ओपन के ऊपर क्लिक करके कोई एक फ़ाइल ओपन कर लीजिए और फाइल को ओपन करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपको अपने फ़ोटो को ड्रैग करके आपको अपने बैकग्राउंड वाले फ़ोटो के ऊपर जाकर आपको इसको छोड़ देना है। तो आप जब इसको यहाँ पर छोड़ेंगे तो जो आपका फ़ोटो है इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका फ़ोटो है ये PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फ़ोटो है इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं आया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए
बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।